नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 5 ज्योग्राफी का, दैट इज़ मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में बेसिकली हम देखने वाले हैं मेजर डोमेन जो है अर्थ पे, है ना, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एक ही प्लानट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट होती है, वो है हमारा अर्थ। और ये अर्थ पे ही लाइफ इतनी सपोर्ट क्यों करती है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये इसके सारे रीज़न है डोमेन्स। तो हमारे अर्थ पे कितने डोमेन हैं? हमारे अर्थ पे बेसिकली 4 डोमेन हैं। कौन कौन से हैं? एक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी इसका खाली इस पोर्शन में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है, तो वो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, आगे चलता हूँ, फिर आपको चैप्टर के एंडिंग में आपको ये अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया गया हुआ है। तो आपको मैं यहीं पे बताता हूँ लिथोस्फीयर क्या होता है। एक्चुअली में लिथोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉक्स, माउंटेन, है ना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर दिखेंगे। लिथो मतलब होता है पत्थर, और डोमेन ऑफ स्टोन, है ना, डोमेन ऑफ रॉक्स इज नोन एज द लिथोस्फीयर। दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। मतलब डोमेन ऑफ वाटर इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हवा होती है ना, और कुछ नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन ऑफ एटमॉस्फेयर, डोमेन ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। अब एक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों जहाँ पे इकट्ठा हो रही है ना, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। मतलब डोमेन ऑफ लाइफ, इसे हम बोल सकते हैं डोमेन ऑफ लाइफ और डोमेन ऑफ ऑल थ्रीज, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, बायोस्फीयर। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें यहीं पे हैं। अब लिथोस्फीयर के बारे में हम थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, देखो, लिथोस्फीयर इज सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड द लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ जो है ना, उसमें क्या होता है, आपका लिथोस्फीयर होता है, सॉलिड पोर्शन। जैसे मैंने बता दिया, इसमें क्या कंप्राइजेस करते हैं, आपके रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन द न्यूट्रिएंट एलिमेंट एंड सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, सॉइल्स वगैरह, ये सारी किस में आ जाते हैं, आपके लिथोस्फीयर में आते हैं। दे आर द टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। दो मेन डिवीज़न है, एक है लैंड मास जो आर नोन एज द कंटिनेंट, और दूसरा क्या है, यूज वाटर बॉडीज, जिसको हम बोलते हैं ओशन बेसिन, है ना। तो दो पोर्शन में डिवाइड है, एक लैंड मास है और एक वाटर बॉडीज है, जिसे हम बोलते हैं ओशन बेसिन, और जो लैंड मास है उसे हम बोलते हैं कंटिनेंट। अब कंटिनेंट को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सभी ओशन क्या है, वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्टेड है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आपको अभी मैप दिखाऊंगा मैं। आर ऑल द लैंड मास आर कनेक्टेड विद वन अनदर। लैंड मास भी क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये भी पता चल गया आपको। द लेवल ऑफ सी रिमेन द सेम एवरीवेयर। जो सी का लेवल होता है ना, वो हमें हर जगह क्या होता है, सेम होता है। एलिवेशन ऑफ द लैंड मास मेजर फ्रॉम द सी लेवल। अब कितना लैंड मास, कौन सा लैंड सबसे ऊंचा है, वो कहाँ से मेज़र किया जाता है, सी लेवल से मेज़र किया जाता है। जैसे आपकी माउंट एवरेस्ट है, वो कैसे मेज़र की जा रही है, सी लेवल से ही तो मेज़र की जा रही है। अब सी लेवल को हम ज़ीरो लेते हैं, है ना, सी लेवल को हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो डायग्राम में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कंटिनेंट्स, देखो लैंड मास कनेक्टेड है, सी भी आप देखोगे हर तरीके से कनेक्टेड ही है। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जानने को मिलेगा। देखो कंटिनेंट कितने हैं, आप एक बार देखो, आप यहाँ पे क्या है, देखो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सारे क्या है आपके, ये क्या है, कंटिनेंट्स हैं, है ना। तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और इसको थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है ना, उस माउंट एवरेस्ट कैसे मेज़र की गई, सी लेवल से ही मेज़र की गई है। तो इसकी हाइट क्या है, ए 8,848 मीटर अबव द सी लेवल से हम काउंट कर रहे हैं। और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है ना, ओशन में, उसको हम बोलते हैं मरियाना ट्रेंच।
जो कहाँ से काउंट की गई है, सी लेवल से ही काउंट की गई है। तो ये आपको पता चल गया। हाईएस्ट माउंटेन और डीपेस्ट ट्रेंच है ना, जो है आपकी मरियाना ट्रेंच, और माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, ये आपको पता चल गया। अब कंटिनेंट के बारे में मैंने बताया आपको, कंटिनेंट के बारे में भी इसमें आपको जानने को मिलेगा। कंटिनेंट कितने हैं हमारे पास? 7 मेजर कंटिनेंट है हमारे पास। दीज आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज़, और ये कैसे सेपरेटेड है? लार्ज वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मेजर कंटिनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 कंटिनेंट है। जैसे वापस से बता देता हूँ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 कंटिनेंट है हमारे पास। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आपको जब वर्ल्ड के मैप पे देखोगे तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी। एंड नोटिस द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, आपको दिखेगा नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा लैंड मास कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? नदर्न हेमिस्फीयर। तो हम एक एक कंटिनेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा एशिया है, तो एशिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एशिया क्या है? लार्जेस्ट कंटिनेंट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया है। इट कवर अबाउट द 1/3 टोटल लैंड मास एरिया ऑफ द अर्थ, मतलब 1/3 जो है ना पूरी दुनिया का लैंड मास का एरिया, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कहाँ पे देखने को मिलता है? एशिया में ही देखने को मिलता है। इंडिया एशिया में आता है, चाइना एशिया में आता है, ये सारी कंट्रीज़ क्या होती है? एशिया में ही आती है। द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कंटिनेंट्स, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वहाँ से। द एशिया सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप, जो एशिया है, एशिया को सेपरेट यूरोप से करता है, वो कौन से माउंटेन करते हैं? यूराल माउंटेन। अब आपसे पूछ सकते हैं एशिया को यूरोप से कौन सेपरेट कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है बेटा? यूराल माउंटेन। ऑन द वेस्ट द कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप एंड एशिया, जो कंबाइंड लैंड मास है ना, कुछ लैंड मास जो है कंबाइन है, तो उनको हम बोलते हैं क्या? यूरेशिया। आया समझ में? यूरोप प्लस एशिया, इसको बोलते हैं हम यूरेशिया। अब हम नेक्स्ट कंटिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज आवर यूरोप। यूरोप इज अ मेजर, यूरोप क्या है? मच स्मॉलर देन द एशिया, एशिया से बहुत ज़्यादा छोटा है यूरोप आपका। द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये कहाँ पे? एशिया के वेस्ट में है। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, जो आर्टिक सर्कल होता है वो यूरोप से ही पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, ये 3 साइड इसके वाटर बॉडीज़ है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में वापस से एक बार मैप को। अब हम आ जाते हैं अफ्रीका। अफ्रीका क्या है बेटा? सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया के बाद, और ये द इक्वेटर और 0 लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कंटिनेंट। अब यहीं पे जो अफ्रीका का जो ज़्यादा पोर्शन है ना, वो इक्वेटर पे ही है, 0 डिग्री पे ही है ना। इक्वेटर मैंने बताया ना आपको, स्ट्रेट लाइन होती है, लैटिट्यूड होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा, फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, जो लार्ज पार्ट है ना अफ्रीका का, वो कहाँ पे है? नदर्न हेमिस्फीयर पे। आप फिगर में देखोगे तो आपको पता चलेगा। यू विल फाइंड दैट इट इज़ ओनली द कंटिनेंट पासिस थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द कैप्रिकॉर्न पास, मतलब तीनों ही, इक्वेटर से भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी और कैप्रिकॉर्न से भी, यही 3 एकमात्र कंटिनेंट है जो इन तीनों लाइन से पास होता है। तो ये आपको पता चल गया, मतलब ये सेंटर में है, एकदम सेंटर में है। सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? अफ्रीका में ही आपका लोकेटेड है। तो आपसे पूछ सकते हैं सहारा डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप बता सकते हो इजीली कहाँ पे लोकेटेड है? अफ्रीका में ही लोकेटेड है। द कंटिनेंट इज बाउंड ऑल साइड बाय द ओशन एंड सीज, जो कंटिनेंट है इसके चारों तरफ क्या है? वाटर बॉडीज़ है, ओशन है और समुद्र हैं। अब ओशन का मतलब होता है महासागर, और समुद्र, सीज का मतलब होता है समुद्र है। लुक एट द मैप, आपको मैप पे देखना है, आपको पता चल जाएगा। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू द अफ्रीका, जो वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है वो कहाँ से फ्लो करती है? अफ्रीका से ही फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू इन द अफ्रीका, आपको मैप में देखना है ये कहाँ से पास हो रहे हैं, तो ये आपको इजीली पता चल जाएगा जब मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। तो आपको देखो
एक है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। किसके बाद, सबसे पहला एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका आता है उसके बाद। इट इज़ लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड है। एंड वेरी नैरो स्ट्रिप लैंड मास कॉल्ड द इस्थ्यूमस, किससे, लैंड मास जो वेरी स्ट्रिप जो कनेक्ट कर रहा है ना साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, उसको हम बोलते हैं इस्थ्यूमस ऑफ पनामा। द कंटिनेंट लाइट कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये कहाँ पे है, नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे ही स्टैब्लिश है। 3 ओशन सराउंडेड बाय द कंटिनेंट, ये 3 ओशन है जो इस कंटिनेंट के सराउंडेड में है। अब उसका नाम मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको मैप दिखाऊंगा। अब हम आ जाते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है, लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में। विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब जो दो ओशन है ना, इसके दोनों साइड में है, एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन, जो एंडीज जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो रन थ्रू द लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये कहाँ पे पाया जाता है, हमें साउथ अमेरिका में ही देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेजोन जो है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में ही है। ये देखो आपको इस्थ्यूमस दिखाया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो वाटर जो कनेक्ट कर रहा है ना, स्मॉल लैंड मास, उसको हम बोलते हैं इस्थ्यूमस। आपको समझ में आ गया बेटा, ये चीज़ें होगी। अब हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये इससे क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये कहाँ पे है, पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ सराउंडेड ऑल साइड बाय द ओशन, ये पूरी साइड किससे सराउंडेड है, ओशन से सराउंडेड है, एंड सीज। इट इज़ कॉल्ड द आइलैंड कंटिनेंट, इसको हम आइलैंड कंटिनेंट भी बोलते हैं कि ये क्या है, चारों तरफ सी से सराउंडेड है इसकी वजह से। अब हम आ जाते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है, कंप्लीट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी क्या है, कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर पे है। इट इज़ अ ह्यूज कंटिनेंट, ये बहुत बड़ा कंटिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कंटिनेंट। देखो, एज एज इट इज़ लोकेटेड एट द साउथ पोलर रीजन, ये साउथ पोल पे रीजन है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद अ थिक आइस शीट, मतलब हमेशा बर्फ़ से ही ढका रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, यहाँ पे क्या होता है, अंटार्कटिका में लोग अपने रिसर्च स्टेशन बनाते हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज, जैसे इंडिया ने भी कुछ अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं, जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये 2 रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका में इंडिया के। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से 2 रिसर्च सेंटर है, तो आप बता सकते हो मैत्री और गंगोत्री। तो आपने यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में आप देख सकते हो यहाँ दिखाया हुआ एक डायग्राम कि 97.5% आपका क्या है, ओशनिक वाटर है, और फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% ही आपके पास अवेलेबल है, जो पीने योग्य पानी है। तो ये आपको पता चल गया। अब हाइड्रोस्फीयर पे आ जाते हैं। देखो हाइड्रोस्फीयर क्या है, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर। 71% किससे कवर है, अर्थ का वाटर से कवर है, और 29% विद लैंड। तो आपको कोई भी पूछ सकता है अर्थ कितने परसेंट वाटर है, तो 71%, और लैंड कितना है, तो 29%। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म एज द रनिंग इन द ओशन एंड रिवर एंड लेक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है हाइड्रोस्फीयर में। आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमोसफियर ऑल कंप्लीट द हाइड्रोस्फीयर। जितने जहाँ जहाँ भी आपको पानी दिखता है वो सारा क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर ही होता है। अब आपको देख लेते हैं एक और चीज़। देखो, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशन। 97% वाटर कहाँ पे मिलता है आपको, ओशन में। और ये सारा क्या है, बहुत ही खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है। द इसके ह्यूमन का यूज़ के लिए ये नहीं है। लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, और जो दूसरा पोर्शन है वाटर का, वो आइस शीट में, ग्लेशियर में आपको देखने को मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा। और ये क्या है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में है फ्रेश वाटर फॉर द ह्यूमन। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्मॉल परसेंटेज में अवेलेबल है। तो आपको दिखा रखा है, देखो सबसे बड़ा आपको एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपका यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये आपको पता चल गया आपको। अब हम आ जाते हैं
ओशन के बारे में। ओशन के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे, क्योंकि हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हम ओशन के बारे में भी और जानने की कोशिश करेंगे। देखो, ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, दे आर द इंटरकनेक्टेड, ये सारे क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, जो ओशन का वाटर होता है ना, हमेशा मूव करता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर द वेव, टाइड एंड ओशन करंट। ये तीन तरीके से वाटर मूव करता रहता है, वेव से, टाइड से और ओशन करंट से। ये ओशन करंट क्या होता है बेटा, ये आगे के चैप्टरों में आपको अच्छी तरीके से डिटेल में जानने को मिलेगा। द 5 मेजर ओशन आर, कौन कौन से 5 मेजर ओशन हमारे पास, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। इन ऑर्डर देयर साइज, साइज के हिसाब से हम देखेंगे, है ना, साइज के हिसाब से इसको मैंने आपको बताया है। अब द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन क्या है आपका, लार्जेस्ट ओशन है। इट इज प्लेस 1/3 ऑफ द अर्थ, 1/3। मरियाना ट्रेंच, आपको वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच जो देखने को मिलती है वो पैसिफिक ओशन में ही देखने को मिलती है। लाइज इन द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये कैसा है, सर्कुलर इन शेप है। एशिया ऑस्ट्रेलिया और आपका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका सारे क्या है, इसके सराउंड में ही हैं। लुक एट द मैप, मैप पे देखोगे तो आपको पता चलेगा लोकेशन एंड कंटिनेंट ऑफ द पैसिफिक ओशन, जो कंटिनेंट आपके पैसिफिक ओशन के पास में हैं वो आपको पता चल जाएंगे। देखो, द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन, मैंने बताया फर्स्ट आपका कौन सा है, पैसिफिक, दूसरा कौन सा है, अटलांटिक ओशन, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। और ये कौन सी शेप में है, एस शेप में आपको देखने को मिलता है। इट इज़ फ्लैकेंड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में देखने को मिलता है। ऑन द वेस्टर्न साइड में, एंड यूरोप एंड अफ्रीका आर द ईस्टर्न साइड, मतलब इसके वेस्टर्न साइड में कौन है, आपके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और ईस्टर्न साइड में कौन है आपका, अफ्रीका एंड यूरोप, ये दोनों देखने को मिलते हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली indented. These irregular, indented मतलब irregular, this irregular and indented coastline provide deal, ये indented देखो अभी मैं दिखाता हूँ, provide ideal location for the natural harbor and ports from the point of view commerce and its busiest ocean। तो ये देखो indented किसे बोलते हैं बेटा, ये देखो ये है ना आपका इंडेंटेड, कितना टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है ना, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हुई है। तो ये आपको पता चल गया, बिजिएस्ट ओशन है यहाँ पे, तो ये आपको पता चल गया। अब आता है इंडियन ओशन, ये एक ही मात्र ओशन है जो इंडिया के नाम पे पड़ा है। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, कैसा है इसका शेप, कैसा है, ट्राइंगुलर शेप में है। इन द अर्थ, इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द एशिया, नॉर्थ में ये एशिया से बाउंड है। इन द वेस्ट ये अफ्रीका में है, और ईस्ट साइड इसके क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं हम सदर्न ओशन, एंड सर्कल बाय द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिक एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 6 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये आपको पता चल गया। ये कहाँ है, एनसर्कल्ड है किसके थ्रू, अंटार्कटिक के थ्रू। तो आपका सदर्न ओशन भी पता चल गया आपको। एक होता है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन क्या होता है बेटा, इट इज़ लोकेटेड विद इन, ये कौन सा, ये कहाँ पे, आर्कटिक सर्कल पे है, इसकी वजह से इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक ओशन की वजह से। एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल पे आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ कनेक्टेड द पैसिफिक ओशन बाय द नैरो स्ट्रेच, ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट हो रहा है, नैरो स्ट्रेच शैलो वाटर नोन एज द बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा अभी कहाँ पे है। तो इट इज़ बाउंड बाय द नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया को जहाँ पे मिलता है उसे हम बोलते हैं यूरेशिया। आया समझ में, एक रशिया मात्र कंट्री है जहाँ पे जो यूरोप में भी है और एशिया में है, इसीलिए उसके कुछ पोर्शन जिसको हम यूरेशिया भी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये देखो, ये 5-6 लेयर होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जहाँ पर प्लेन उड़ते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, और फिर मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर और आइनोस्फियर आपको इसमें दिया नहीं है, चलो इसमें आइनोस्फियर दिया नहीं है तो आपको ध्यान में रखना है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ये आपको समझ में आ गया। ये 5 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आपको ध्यान में रखनी है।
तो हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एटमॉस्फेयर के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। द अर्थ इज, एक मिनट, थोड़ा इसको लार्ज कर दूँ ना तो आपको आसानी रहेगी, है ना। देखो, द अर्थ इज सराउंड बाय द लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमोसफियर। जो अर्थ जो है ना सराउंड बाय किससे कर रही है, गैसेस से सराउंड कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमोसफियर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज इंटीग्रेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट एस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो सन रेज, सन से जो सन की रेज आ रही थी ना, इसमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो इससे भी हमें कौन बचाती है, आपकी एटमॉस्फेयर ही बचाती है, जो ओजोन लेयर, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं साइंस में। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो आपका एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर बेस्ड ऑन द कंपोजिशन। मैंने आपको बताया 5 लेयर कंपोजिशन और टेम्परेचर के हिसाब से उनको, और अदर प्रॉपर्टीज़ भी जो होती है उसके हिसाब से उसे डिवाइड किया हुआ है। दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। जो अर्थ के सरफेस पे हमें देखने को मिलता है ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, है ना। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, तो ये आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं आगे अपना, अब सॉरी, देखो, द मीजोस्फियर इज कंपोज मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीजोस्फियर में आपको क्या देखने को मिलता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मेक्स अप अबाउट 90% ऑफ क्लीन, है ना। ये 90% क्लीन होता है ड्राई एयर यहाँ, और नाइट्रोजन 78% यहाँ पे अवेलेबल होती है, और 21% आपका क्या होता है, ऑक्सीजन। इन अदर गैसेज लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% बाय वॉल्यूम। आया समझ में। सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी है, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर अदर 1% में अदर आपकी गैसेज सारी आ जाती है। तो ये आपको हो गया। अब हम आ जाते हैं, देखो, जो ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम जो सांस लेते हैं वो क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन, और जो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने में जो मदद करती है वो कौन सी होती है, आपकी नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन द माइन्यूट अमाउंट इज एन इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, ये, और देयर बाय कीपिंग द प्लानट वार्म। ये क्या करते हैं, प्लानट को क्या करती है, वार्म करके रखती है। जो हीट आ रही होती है ना उसे ऑब्जर्व करती है, उसकी वजह से क्या करती है, प्लानट को वार्म रखती है। इट इज़ ऑल्सो द इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और ये बहुत ज़रूरी है किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ये आपको पता चल गया। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेरीज विद हाइट। अब जो एटमोसफियर की डेंसिटी है ना वो वेरी करती रहती है हाइट के हिसाब से। अब जैसे जैसे हाइट, अब देखो यहाँ पे दिया होगा, जो ज़्यादा डेंसिटी होती है ना एयर की, वो कहाँ पे होती है, सी लेवल पे होती है। एंड डिक्रीजेज रैपिडली व्हेन वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे डेंसिटी एयर की क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। यू नो दैट द क्लाइंबर एक्सपीरियंस अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। आपको पता होगा जो क्लाइंबर होते हैं ना उनको चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है, ऑक्सीजन कम मिलती है। जब एयर की डेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीजन भी ऑब्वियसली बात क्या है, कम ही होगी। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर। उनको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके, सांस ले सके हाई एल्टीट्यूड पे। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। टेम्परेचर भी क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं। तो ये आपको पता चल गया। द एटमोसफियर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमोसफियर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर और एंड सम एरिया एक्सपीरियंस लो प्रेशर। द एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आप ये आपको ध्यान में रखना है, एयर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ही मूव करती है। मूविंग एयर इज नोन एज द विंड। अब आपसे पूछेंगे विंड किसे बोलते हैं, तो मूविंग एयर इज नोन एज द विंड। अब बायोस्फीयर क्या होती है, ये डोमेन ऑफ लाइफ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया बायोस्फीयर क्या है, डोमेन ऑफ लाइफ। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इन तीनों का क्या होता है, कॉन्टेक्ट जोन होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर।
It is in this zone that life that is unique to this planet exist. There are several. अब देखो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, यहाँ पे देखो आपका एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, लिथोस्फीयर भी है, इन सबको मिला के हमारा क्या बन गया, बायोस्फीयर। यहीं पे अकेला एक प्लानट है जहाँ पे लाइफ क्या कर रही होती है, आपकी एग्जिस्ट कर रही होती है। और यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज़ वगैरह, ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ह्यूज बैक्टीरिया, ह्यूज मैमल्स वगैरह भी आपको यहीं पे ही देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, बायोस्फीयर में। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक टू ईच अदर एंड ये बायोस्फीयर ही क्या है, उनके सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लानट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जो बायोस्फीयर है वो दो तरीके से डिवाइडेड है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। वो अच्छी तरीके से हम आगे डिस्कस करेंगे जब आपके थोड़े हाई लेवल पे जाएंगे तब। द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन द सम वे और अदर। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, क्लियरिंग लैंड मास एंड एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप। ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी कहाँ पे बेटा, बायोस्फीयर में ही हो रही हैं। तो सिमिलर द अर्थ सरफेस मे बी चेंज ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज़। अर्थ सरफेस चेंज हो सकता है, क्यों कब हो सकता है, जब नेचुरल कोई कैलामिटीज़ आ जाए तभी हो सकता है। लाइक द अर्थक्वेक आ जाए जैसे। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी द सबमर्जेंस ऑफ लैंड, है ना, लैंड सबमर्ज होता है जब अर्थक्वेक आता है ना। तो व्हाट हैपन इन द केस ऑफ सुनामी। सुनामी में देखा होगा आपने क्या हो गया होगा, क्या हुआ था उस समय, आपको पता ही होगा अगर आपने न्यूज़ फॉलो करी है। अगर नहीं करी है तो अपने मम्मी पापा या किसी भी एल्डर लोगों से पूछोगे, वो आपको बताएंगे। पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। जो देखते हो ना आप, आइलैंड के कुछ जो अंडमान और निकोबार के कुछ आइलैंड है वो कहाँ पे सबमर्ज हो गए, वाटर में सबमर्ज हो गए। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू द लेक्स एंड रिवर मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। अब देखो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, आप वेस्ट मटेरियल कहाँ पे, लेक में डाल रहे हो, रिवर्स में डाल रहे हो, तो ये क्या कर रहे हैं, अब ये वाटर को क्या कर रहे हैं, अनसूटेबल फॉर द ह्यूमन यूज़। इट इज़ ऑल्सो डैमेज द फॉर्म ऑफ लाइफ। ये सारी क्या है, डैमेज कर रहे हैं हमारी लाइफ को। ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही है बेटा। एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल पोल्यूट एयर। ये सारे क्या है, एमिशन जो हो रहा है इंडस्ट्री से हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है, व्हीकल से हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to the increase in the global temperature। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जैसे जैसे ये इंक्रीज होती है ना, इसकी वजह से हमारे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है। दिस टर्म्ड एज द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपको पता चल गया। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। अब इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो रिसोर्सेज है ना उसको लिमिट से यूज़ करना चाहिए। जो भी तीनों डोमेन बताए इनको लिमिट से यूज़ करो आप। तो ऑफ द अर्थ मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर बिटवीन द डोमेन ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, ताकि ये क्या रहे, इनके ये तीनों डोमेन क्या रहे, आपस में मेंटेन रहे। तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा। चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। चलो, व्हाट आर फोर मेजर डोमेन, मैंने आपको बता दिया, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये चारों डोमेन मैंने बता दिया आपको अर्थ पे जो है हमारे। नेम द मेजर कंटिनेंट ऑफ द अर्थ, मैंने 7 कंटिनेंट के नाम भी बताया आपको। अभी मैं एक बार आपको वापस से डायग्राम पे ले चलूँगा, तो टेंशन नहीं है आपको। 7 कंटिनेंट मैंने आपको बता दिए। नेम द 2 कंटिनेंट दैट लाइज एंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर। 2 कंटिनेंट ऐसे बताने हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर पे ही अवेलेबल है। अभी मैं चलूँगा तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर मैंने आपको बताई बेटा। सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये सारी लेयर्स बताई। आयनोस्फीयर भी होती है लेकिन इन्होंने दी नहीं है। हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये इसका 78% हिस्सा जो है वो किससे कवर है, आपका सिर्फ और सिर्फ वाटर से कवर है। वाई इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर।
नदर्न हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड मास है, इसीलिए बोलते हैं। वाई इज़ द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे तीनों डोमेन एग्जिस्ट करते हैं, अदर 3 डोमेन्स, है ना। अब हम आ जाते हैं टिक द करेक्ट आंसर, इस पे आ जाते हैं। देखो, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप एंड एशिया इज नोन एज द यूराल माउंटेन, जो सेपरेट करती है। द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका इज स्ट्यूमस, है ना, ये आपको पता चल गया। द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एटमोसफियर बाय परसेंट मेजर कॉन्स्टिट्यूंट कौन है, नाइट्रोजन, ये आपका 78% मैंने आपको बताया ना। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड रॉक इज नोन एज द लिथोस्फियर। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा आपका, एशिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज द मरियाना ट्रेंच। द डैश इज़ द नेम आफ्टर द कंट्री, मैंने बताया कौन सा, इंडियन ओशन, इंडिया के नाम पे ही पड़ा। द डैश इज़ अ नैरो कॉन्टेक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एयर सपोर्ट लाइफ, कौन सा है वो, बायोस्फीयर है। दो द कंटिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज द यूरेशिया। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन ऑन द अर्थ इज़ द माउंट एवरेस्ट। ये आपको पता चल गया बेटा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा आपको एक बार वापस से, कहाँ, डायग्राम पे हम आ जाते हैं। थोड़ा हम डायग्राम को एक बार देख लेता हूँ, हल्का हल्का मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखो, ये आपका कौन सा है बेटा, ये देखो, ये आपका पैसिफिक ओशन, ये आपका पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है ना, अटलांटिक ओशन ये है आपका पूरा, है ना, ये आपको देखो। और ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आपको पता चल रहा है बेटा। अब आ जाते हैं हम, थोड़ा डायग्राम थोड़ा ऐसा है इसमें बेटा, इसके लिए ऐसा हो रहा है आपको। अब ये यूरोप हो गया आपका, ये आर्कटिक ओशन हो गया आपका, और ये अफ्रीका हो गया आपका, ये सदर्न ओशन हो गया आपका। और अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं, ये एशिया हो गया आपका, सबसे बड़ा क्या है, एशिया ही है आपका। और फिर उसके बाद ये इंडियन ओशन है, जो इंडिया के नाम से पड़ा, ये ऑस्ट्रेलिया है आपका। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन बहुत ज़्यादा लंबा फैला हुआ है, तो ये आपको पता चल रहा है बेटा। ये देखो, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे क्या है, स्थूमस है, यही चीज़ आपको बताई थी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है बेटा। तो ये हमारा अच्छा खासा वर्ल्ड का मैप जो आपने देख लिया। तो ये बेटा, अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।